मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लाप्लास ट्रांसफॉर्म का इंट्रोडक्शन का पार्ट नंबर बी करवा रही हूँ, जिसमें मैं एप्लीकेशन पढ़वा रही हूँ एलटी लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से हम लोग एक डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ऑर्डिनरी क्यों ऑर्डिनरी? क्योंकि डी बाई डी टी है। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर होना चाहिए, मतलब इसकी डिग्री कितनी है 1 और y का भी पावर 1 है, मतलब ये लीनियर है। इसके कोफिशिएंट भी क्या होने चाहिए? कांस्टेंट। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम लोग एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसके कोफिशिएंट क्या होते हैं? कांस्टेंट। ये देखिए इसके कोफिशिएंट कांस्टेंट है और जिसमें क्या दिया हुआ रहता है? बाउंड्री कंडीशन, उसे हम सॉल्व करते हैं। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हेल्प से हम लोग एक लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करते हैं, जिसमें बाउंड्री कंडीशन गिवन होनी चाहिए। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से इसको हम इजीली एक स्टेप में हम इसको क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम CFPI मेथड से करें तो वो काफी लेंदी जाता है। तो वही चीज बताया, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ। ऐसे टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को एक बार में हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम इसको CFPI मेथड से करते तो क्या होता? तो ये मैंने लिखवाया, CFPI मेथड से अगर हम करते तो हमको सबसे पहले एक जनरल सॉल्यूशन निकालना पड़ता। फिर जनरल सॉल्यूशन में हम इस बाउंड्री कंडीशन को पुट करते। पुट करने के बाद हमारे पास जो कांस्टेंट्स है C1 C2 की वैल्यू निकलती। फिर C1 C2 को ले जाकर हम किस में रखते? जनरल सॉल्यूशन में। तो हमको यहाँ पर दो स्टेप करना पड़ रहा है, पहले GS निकालना पड़ रहा है, फिर बाउंड्री कंडीशन को रखकर हमको C1 C2 निकालना पड़ रहा है। तो बट लाप्लास ट्रांसफॉर्म से अगर हम उसको करें तो वो इजीली सॉल्व हो जाता है वो डिफरेंशियल इक्वेशन, इसलिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ। ये लाइव एग्जांपल है, d2y प्लस y इज इक्वल्स टू 0 बाउंड्री कंडीशन दी है। मैंने y को बाहर निकाला, CFPI मेथड जो आपने पढ़े उससे कर रही हूँ। d² प्लस 1 बाहर y इज इक्वल्स टू 0। और ये आपको पता है ऑक्सिलियरी इक्वेशन लिखते थे y का कोफिशिएंट में d की जगह m रखकर इक्वल्स टू 0, m की वैल्यू i 0 प्लस माइनस i। तो y इज इक्वल्स टू C1 cos t प्लस C2 sin t, ये आप लोग पढ़े हुए हैं। अब इसमें आप दोनों कंडीशन को पुट करेंगे। यह भी 80% है, जनरल सॉल्यूशन कंप्लीट नहीं है। y0 इज इक्वल्स टू आपने रखा 1 रखा, t की जगह 0 और y0 की जगह 1, तो C1 निकला, वैसे y'0 इज इक्वल्स टू 0 रखी। C2 निकला, C1 C2 जैसे निकला उसको इसमें रखी, क्योंकि 80% सॉल्यूशन था, 100% नहीं। जैसे C1 C2 रखेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या मिला? cos t मिला। और यही हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन। लाप्लास ट्रांसफॉर्म से करेंगे तो डायरेक्टली निकल जाएगा। इसमें दो स्टेप करना पड़ा, पहले हमको GS निकालना पड़ा, फिर बाउंड्री कंडीशन को पुट करके C1 C2 निकालना पड़ा, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आया। तो ये चीज लाप्लास में नहीं करनी पड़ती। थैंक यू स्टूडेंट्स।